चलिए दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में चलो भाई लोग, आशा ना पूर्ण विश्वास बाकी तुम लोग बहुत मस्त हो बोलोग और बहुत ही अच्छा बोलोग। और आज के सेक्शन में हम कल 57 के 58 सवाल करवा दे रहे हैं, ठीक बा। एक आगे आज सवाल करवा वाला बानी, आज के सेक्शन में पूरा एपिक खत्म करे वाला बानी और बहुत ही मजा आई तुम लोग को, ठीक बा। बहुत ही मजा आई। और एक आगे तुम लोग के माने कि 6 लेसन भी स्टार्ट हुई, 6 लेसन भी भरपूर एनर्जी के साथ खत्म कर जी पॉल जी बहुत बढ़िया से है कोनो तरह के दिक्कत ना हुई। आ दिक्कत जहाँ हुई जो हम बोल नहीं बानी तुम लोग को बोले के बाकी सर खाली दिक्कत होता, ठीक बा। ओकरा बाद तो हम जौन कहबा तौन कर दें, ठीक बा। तो आज के सेक्शन में हमनी के बस कुछ सवाल बात चुकल बा जौन कि आज खत्म हो जी, टेंशन नहीं लेवे के। ओकरा बाद भाई जहाँ हम एक लेसन से 5 लेसन करवैले बानी, एक लेसन से 5 लेसन पूरा भाई बढ़िया से कर ले, ठीक बा। पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करिए। काहे से कि 1 से 8 के बीच में इतना ना प्रश्न आवेला, इतना ना प्रश्न आवेला कि तारा उन्हें नहीं करबा तो चल जी, ठीक बा। तो 1 से 8 तक बहुत बढ़िया से पढ़ लिया कि तारा दिक्कत ना होगे। तो चलो आज के सवाल में निकल जी। और यदि वीडियो तुम लोग के भाई यदि बढ़िया से देखो तरह अच्छा लागता तो कमेंट करे में कोनो दिक्कत मत करो, ठीक बा। अच्छा लगे तो अच्छा के करो, खराब लगे तो खराब के करो। चलो देखो जो आज के सेक्शन में देखो बोला था कि समांतर श्रेणी 6, 13, 6, 13, 20, 216 का मध्य पद। देखिए मध्य पद जब कहीं निकाले के नु भाई तो सबसे पहले तारा एन के मान निकाले के पड़ी। कहाँ निकाले के पड़ी? एन के मान। अब बताइम कहाँ इसे होला, ठीक बा। देखो सबसे पहले एन के मान निकाले के पड़ी तो बोलले बनी कि डॉट डॉट के बाद जौन होला उ काथी के मान होला है? अंतिम पद होला। अंतिम पद का डिनोट किया भाई एन से, यानी एन के मान का दिले बा 216 दिले बा। का दिले बा भाई 216, 216। अब देखो ए के मान जौन दिले बा 6 दिले बा, डी के मान निकाले के हुई तो अगला माइनस पछिला यानी 13 माइनस 6 बराबर का जी भाई 7 आ जी। कोनो दिक्कत? का जाई 7, 7 आ जाई 7। ओकरा बाद हमरा निकाले के बा एन के मान। तो एन देखो एन के मान नहीं निकाले के, एन के मान दिले बा हमरा पास, ए के मान दिले बा, डी के मान दिले बा, एन के मान दिले बा। का गायब बा भाई? एन गायब बा। एन गायब बा तो हमरा एन निकाले के पड़ी। तो एन बराबर फॉर्मूला होला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का होला हो डी होला। अब देखो एन के मान का दिले बा 216 तो 216 रख लो। ए के मान का दिले बा 6 दिले बा तो 6 रख लो। एन के मान दिले बा नहीं दिले, एन के तो मान निकाले के बा। डी के मान का दिले बा 7 दिले बा तो 7 रख लो। ई प्लस एन तो माइनस यानी 216 आ हाई माइनस के 6 आ एन बजी एन माइनस 1 आ 7 बजी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब घटेबा तो कितना आई 210 आई। आ एन का बजी एन माइनस 1 और 7 बजी। बस अब सवाल बनने वाला बा, ठीक बा। अब देखो एकरा बाद देखिए भाई, एकरा बाद देखिए, एकरा बाद देखो है गुना में नहीं तो भागा में, यानी 210 और नीचे में 7 एन बाजी एन माइनस 1 बच जाए। कोनो दिक्कत? 70 के 21 यानी 30 आ जाए, यानी एन माइनस 1 बराबर 30 हो जाए। हाँ यानी माइनस एन तो प्लस, यानी 30 प्लस 1 बराबर एन बराबर कितना आ जी 31 आ जी। एन के मान कितना आ गए 31। अब देखो कोनो भी एपी के मध्य पद निकाले के हो, कोनो भी एपी के मध्य पद निकाले के होके तो सबसे पहले तरह हमरा एन के मान निकाले के पड़ी। का निकाले के पड़ी? एन के मान। एन के मान का निकाले के पड़ी? एन के मान। हमरा से बतावा कि 31 सम हो कि विषम हो, तो कहबा कि सर जी का सम हो। कहा कहबा सम हो, सम हो, सम ना हो, कहा विषम हो। आ विषम पद खातिर मध्य पद निकाले खातिर बहुत आसान होला। एक जोड़ दो और नीचे दू दे दो, भाग दे दो, जोड़ाई तो मध्य पद हो जी, ठीक बा। एक जोड़ दो और नीचे दू दे दो, जोड़ाई तो मध्य पद हो जी। जब भी तारा से बोले कि मध्य पद आहे जब विषम संख्या है, विषम संख्या इनके मान विषम संख्या, जब भी तारा से बोले मध्य पद निकाले के आ बोले आहे जब जौन बा इनके मान विषम संख्या है तो तारा कुछ नहीं करे के, ई जौन संख्या बा एकरा में 31 बा एकरा में 1 जोड़ दी और नीचे 2 लगा दी, यानी 16 और नीचे में 2 सॉरी 32, नीचे में ऊपर में कितना हो जाए भाई 32 हो जाए और नीचे में 16, नीचे में 2, 2 8 16, 2 16 दूनी के 32, यानी तारा कौन है जो 16वां पद है। कितना जो 16वां पद का हो जाए 16वां पद। अब देखो 16वां पद खातिर फॉर्मूला होला जब भी कटी का आयो पद है, का पद है बीच के पद हो 16 को पद बा में, 16 को पद बा बीच वाला पद निकाले के 2 से भाग देवे के पड़ी, निकाले के पड़ी देवे के पड़ी नु। तो जब भी तारा पास एन के मान आवे एन के मान में 1 जोड़ दी हो, 2 से भाग दे दी हो, जौन आई तो उनका आज मध्य पद आजी। अब वो कब जब विषम रही तब 1 जोड़ बा, ठीक बा। सम रही तो अलग तरीका हो, ठीक बा। अब देखो अतना कइला के बाद देखो 16 हो गइल हो। अब देखो 16 आ गइल तो 16 बतेले बन जे वार है तो का हो ए 16 है, ए 16 आ ए 16 के मतलब का ए प्लस 15 डी बता चुकल बानी, ए प्लस 15 डी। अब देखो ए के मान का दिले बा 6 दिले बा तो 6 लिख लो। अब देखो 15 गुना डी के मान का दिले बा, डी के मान देखो 7 दिले बा तो 7 ही लिख लो। अब देखो 6 प्लस 15 7 कितना होला 105 होला।
का होला 105 105 जोड़ देबो तो कितना हो जी 111 चूँकि तारा सवाल के ये आंसर हो जाए। तारा सवाल का हो जी भाई ये आंसर हो जाए। देखो कितना मस्त बा। सबसे पहले तारा एन के मान निकाले के बा, एन के मान निकलबा, एन के मान जौन आई तौना में एक जोड़ देबा, एक जोड़ के 2 से भाग दे देबा तो वही पद आई, उ पद के तोड़ देबा आ ए और डी के मान रख देबा जौन आई तौन आंसर हो जी। हाँ ये मध्य पद आई, बीच में एकरा एकरा बीच में का आई हो 111 आई, 111 जौन आई हुआ का आई मध्य पद का आई। अब देखो आई बोलता कि समांतर श्रेणी है सही जीरो कहा जीरो, समांतर श्रेणी जीरो कमा 1/8 कमा 1/4 कमा 3/4 डॉट डॉट का सार्वंतर। सार्वंतर माने का होला भाई, सार्वंतर माने का होला डी होला, डी होला। तो डी निकाले खातिर देखो कैसे निकालेला, अगला माइनस पछिला यानी 1/8 और जीरो हो जाए नहीं जीरो नू। अब देखो डी निकलब तो का हो जाए 1/8 है क्योंकि तारा सार्वंतर का हो जाए ये हो जाए। सार्वंतर खाली पूछा था सार्वंतर, सार्वंतर माने का डी के मान। हमारा लगा था कि तारा समझ में आ गई। अब एक आगे वाला सवाल देखल जाओ, अब एक आगे वाला सवाल। अब देखो लोग भाई 61 नंबर सवाल देखो, 61 नंबर सवाल देखो। बोला था यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना हो तो इसका प्रथम पद होगा। तो पहले ऐसा सवाल बहुत सारा बता चुकल बानी, बहुत सारा माने तरह तरह के सवाल ऐसा बता चुकल बानी। सार्वंतर पूछी का करे के बाद माने कुछ पूछ देवे तरह के बात ध्यान रखे बा। सामान्य पद कही थे ये एन के मान का दिल का दिल हो एन के मान का दिल बा 5n - 7 ई का हो एन के मान हो। तारा से बोला था प्रथम पद, प्रथम पद माने का a1 के मान, प्रथम पद माने का वाला भाई a1 के मान। देखो हे जब प्रथम पद तो बोले बानी कि एन के मान अपना से कुछ रख सकता है 1 2 3 4 5 अनु। तो देखो एन के जमान रख दे स्टार्टिंग 1 2 3 4 हो गई। अब देखो जहाँ एन मोजा का रखाई एक बार एक रखाई तो एन के मान एक रखनी थे जब 5 गुना हेजो एन बात हेजो एक रखाई आ हे जाओ जी थी 7 हो जाए। एमन बराबर 5 बेग से 5 हो जाए हाई जी -7। एमन बराबर का जी भाई घटेब तो माइनस के 2 आ जाए। चूँकि तारा का प्रथम पद पूछत रहे तो ये हो गया आंसर। लेकिन तारा से पूछ देती कि डी निकालो सार्वंतर निकालो सार्वंतर तो ये तो प्रथम पद एक सवाल के आंसर हो गई। मगर तारा से पूछ दे कि सार्वंतर निकालो तो फिर तारा अभी 2 भी रखे के पड़ी। अब की बार एन के जगह पर 2 रखता 2 तो 2 रखब तो जहाँ एन बहु जगह रखब 2 रखब आई -7। a2 बराबर 5 दूनी के 10 और माइनस के 7 कटेबा तो कितना हो जी हो 3 हो जाए। a1 के मान -2 a2 के मान 3 10। जानते बड़े कि सार्वंतर निकाले खातिर डी निकाले खातिर a2 - a1 a2 - a1 a2 के मान का दिले बहुत 3 दिले बा माइनस के a1 के मान का दिले बा माइनस के 2 तो माइनस और पहले से माइनस 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 प्लस यानी 5 है। देखो प्रथम पद पूछला सा तो ही जवाब पूछता है आंसर हो जाए। प्रथम पद पूछला सा तो तार आंसर ही हो जाए। बाकी तारा से द्वितीय पद पूछी तो ही हो जाए। तृतीय भी पद पूछ सकता है माने a2 भी पूछ सकता है a3 भी पूछ सकता है a4 भी पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करेगा जौन पूछी तो ना का मान रख दो। a1 पूछी तो एक रखब एन बराबर, a2 पूछी तो 2 रखब, a3 पूछी तो 3 रखब, a4 पूछी तो 4 रखब। समझ में आता 4 रखब। बाकी बात समझिए क्या कहता नहीं हम बात समझो ली भैया हमार। आ जब तारा से पूछी सार्वंतर पूछी तो तारा a1 a2 दोनों निकाले के पड़ी। दोनों में से कैसे हम बता चुकल बनी कि डी निकाले खातिर सार्वंतर निकाले खातिर 2 गो पद चाहिए a1 और a2। कैसे कि a2 में से a1 घटेब तब तारा भी सार्वंतर है। ऐसे तारा से a5 भी पूछ सकता a6 भी पूछ सकता तो तारा ये लॉजिक लगावे के बाद जब भी तारा से पूछी a5 को पूछ दिलस तो जब एन के मान 5 तक लिखे पड़ी आ एन के मान डायरेक्ट 5 लेब जो नहीं तो तार का हो जी आंसर हो जी। अब देखो एक आगे वाला देखो एक आगे सवाल देखल जाओ एक अगला सवाल। अब देखो लो भाई एक आगे वाला सवाल यो सवाल यू तार के सवाल बता दिले बनी हम बहुत सारा सवाल बता बहुत सारा पीछे वाला वीडियो में ऐसा भर भर के सवाल बता बनी ठीक बा। तारा खाली देखे के बा देख ले भाई सब चुटकी में सवाल बनी ठीक बा। देखा है ना जब भी तारा से कुछ सवाल पूछी सुनिए जब भी तारा से कुछ पूछी सवाल। अब देखो लोग जब तन्ने को पास ऐसा सवाल है तो कैसे बनाया बा आई नो बहुत ईजी सवाल बा। देखो बोलले बानी कि पदों का योगफल के पहले कौन अंक दी तो का यो एन के मान का पिछले वीडियो में बनी सॉरी एन के मान का पदों के योगफल के पहले कौन अंक दी तो का एन के मान का एन के मान का दिले भाव 11 दिले बा का दिले बा 11 दिले बा। अब सुनो ए के मान कैसे निकली हो तो ये के मान हो ए के मान 2 हो डी के मान निकलबा तो अगला मान सोचिला यानी 6 में से 2 घटेब 6 में से 2 घटेब तो का जी हो 4 आ जी कोनो दिक्कत। ए के मान आ गल डी के मान आ गल एन के मान आ गल बस हो गल। अब देखो कैसे बनाओ नहीं करेंगे बोले बानी कि पदों का योगफल वाला पूछी पदों का योगफल पूछी तो तारा फिर फॉर्मूला आई बा एन बराबर n/2 2a + n - 1 × d ये बनू हो। अब देखो एन के मान का दिले बा 11 दिले बा नीचे 2 रख दो
दो गुना ए के मान का दिले बा 2 रख दिले बा तो 2 रख दो प्लस के एन के मान दिले बा 11 तो 11 रख दो माइनस के मान और डी के मान का दिले बा 4 तो 4 रख दो। अब देखो कैसे बनी 11 नीचे 2 है तो दूनी के 4 हो जाई और प्लस के घटेबा तो 10 गुना 4 हो जाई 10 गुना 4 हो जाई। अब देखिए आगे करा एक आगे देखिए एक आगे अब देखिए एक आगे कैसे करके बता रहा देखो है गुना करा करके 11/2 बात 11/2 ऑप्शन है 4 बा गुना करबा तो 10 के 40 हो जाई। अब देखो अब एक काम करो भाई 11/2 बात 11/2 देखो 40 को 4 को कोई हो जाए 44 को हो जाए 2 से कटेबा करा के देखो 2 से कटेबा तो कतना आई हो 2 से कटेबा तो कतना आई 2 से कटेबा तो कतना आई। अब देखिए दोस्तों इसके आगे देखिए यहाँ पर कटाइएगा तो 2 दूनी का 4 2 दूनी का 4 यानी 11 गुना 2 आ जाएगा यानी 11 में 22 से गुना कीजिएगा तो देखिए गुना करने का शॉर्ट तरीका आपको बताते हैं कैसे करना है। जब भी 11 से कोई अंक में गुना करना हो तो सबसे बेस्ट तरीका 11 में कोई भी अंक से गुना करना होता है तो स्टार्टिंग 2 है तो 2 लिख दीजिए 2 में 2 जोड़ दीजिए तो 4 हो जाएगा और स्टार्टिंग 2 है तो 2 लिख दीजिए गुना करेंगे तो देखिए आपका आंसर यही आएगा। तो ये हो गया। और एक देखिए अब एग्जाम में 1 नंबर में देगा तो आप इतना करेंगे इतना पापड़ बेलेंगे इतना नहीं बेलना है शॉर्ट तरीका से बनाना है और शॉर्ट देना बनाना है 50 को कर लेना है ना। देखिए एन का जो मान दिया हम बता चुके हैं कि एन का जो मान दिया उसके नीचे में 2 रख देंगे और यहाँ पर गुना कर देंगे। ए का देखिए एन दिया उसके नीचे में 2 रखेंगे पहल का काम करेंगे दूसरा काम करेंगे कि जो ए का मान दिया उसको डबल कर देंगे उसमें जितना है उतना जोड़ देंगे यानी डबल कर देंगे। तो ए का मान का है भाई 2 है तो 2 का 2 गुना कितना होता है भाई 4 होता है प्लस करेंगे एन का मान में से 1 कम करेंगे एन का मान का है भाई 11 है 1 कम करेंगे कितना आएगा 10 आएगा 10 गुना डी का मान का दिया है डी का मान का दिया है 4 दिया तो यहाँ पर 4 रख देंगे। अब देखिए कितना हाली बन जाएगा 11/2 और देखिए 4 प्लस का 10 चौका 40 और देखिए जोड़ेंगे इसको तो 11/2 और देखिए गुना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 2 से कटा लीजिए कितना जाएगा 22 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा भाई 242। अब देखिए इसको इतना करना पड़ेगा इसको इतना नहीं करना पड़ेगा। देखिए जब आप 1-2 बार बना लेंगे ना तो ये खुद से स्पीड बढ़ जाएगा। देखिए हम आपको बताने के लिए इतना स्लो चले नहीं तो इसको बनाना होता है ना तो हम शॉर्ट देना बनाते हैं ना तो आप भी 1-2 बार ट्राई कीजिएगा बनाइएगा तो ये लंबा भी तुरंत उपयोग कीजिएगा इसी को करना है ना इसी को करना है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है यहीं से आप शॉर्ट देना बना सकते हैं ना। तो अब देखिए अगला सवाल देखते हैं आप। अब देखिए अब अगला सवाल देखिए सेम टू सेम जैसे हम पीछे सवाल बताए उसमें पूछ रहा था प्रथम पद लेकिन इसमें पूछ दिया है सार्वंतर। तो देखिए हमारे बनाने से पहले खुद पे कोई प्रयास कीजिए। देखिए अब पहले वीडियो को आप रोक दीजिए और रुकने के बाद इसको सवाल के खोजिए उसके बाद मैं बनाऊंगा तो देख लीजिएगा ना पहले खुद से बनाइए उसके बाद देखिएगा ना। देखिए सवाल का बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी का इनवा पद बोले चाहे सामान्य पद बोले इनवा पद बोले चाहे सामान्य पद बोले जब भी बोले आपको एन बराबर इतना बनना है एन बराबर इतना। देखिए तो एन बराबर का मान ले भाई 5 माइनस के 3n हो गया कोई दिक्कत। अब देखिए हम बोले कि एन बराबर मान पुट कीजिए 1 2 3 और 4 कोई दिक्कत। अब देखिए जहाँ पर देखिए एन है वहाँ पर 1 रखेंगे पहले 1 रख रहे हैं ना यहाँ पर 5 और 3 गुना 1 हो जाएगा a1 5 और 3 हो जाएगा a1 बराबर का आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा यानी a1 का मान का आ गया 2 आ गया। अब देखिए ये बार 2 रखेंगे a2 तो 5 माइनस का 3 गुना 2 यानी a2 बराबर कीजिएगा भाई तो 5 और 6 हो जाएगा a2 बराबर कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। तो हमको लगता है कि माइनस का 1 हो गया। तो हम आपसे क्या बताएं जब भी आपसे बोलेगा सार्वंतर निकालने के लिए तो a1 और a2 निकालेंगे। जब भी आपसे बोले सार्वंतर निकालने के लिए तो 2 ही पद निकालना है निकालने के लिए तो कितना भी निकाल सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 पद निकालना है कैसे कि 2 पद में ही सार्वंतर मिल जाता है। देखिए तब निकालना है डी निकालना है तो डी बराबर का होता है भाई a2 माइनस a1 होता है। a2 का मान का दिया भाई माइनस का 1 दिया है और a1 का मान का दिया है 2 दिया है। अब कर लीजिए माइनस का 3 हो जाएगा तो सार्वंतर कितना आ जाएगा माइनस का 3 क्योंकि सवाल का आपका यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है कौन सा शून्य पद है तो वही बात है कौन सा पद शून्य है चाहे कौन सा पद शून्य है ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल दे तो ये क्या होगा भाई एन का मान हमका देखिए इसके पीछे वाला वीडियो में हम बहुत ही बारीक तरीके से बताए हैं जब भी बोले कौन सा पद शून्य है तो एन का मान होता है क्या होता है भाई एन का मान। तो जब भी बोले सवाल में कौन सा पद शून्य है तो एन का मान होगा तो यहाँ पर शून्य बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा एन का मान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए का मान 21 हो जाएगा डी का मान निकालेंगे तो अगला माइनस पछिला यानी 18 माइनस 21 घटाइएगा तो कितना आएगा भाई घटा लीजिए कितना आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अब देखिए ए एन बराबर का फॉर्मूला होता है a प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। ये अंतिमवा पद का क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है। एन का मान का दिया है 0 दिया है। अब देखिए ए का मान का दिया है 21 दिया है, प्लस का एन का मान दिया है, एन का मान नहीं दिया है। अब देखिए डी का मान का दिया है भाई माइनस का 3 दिया है। अब देखिएगा ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस का 21 आ जाएगा, इधर का हो जाएगा भाई माइनस का 1 और माइनस का 3। ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी माइनस का 21 और नीचे में माइनस का 3 और इधर 1 माइनस 1 हो जाएगा, एन माइनस 1। देखिए 3 साथ कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 7 हो जाएगा, एन बराबर 7 प्लस का हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी एन बराबर का हो जाएगा भाई 8। 8वां पद आपका होगा जो कि क्या होगा भाई, क्या होगा, शून्य पद होगा। 8वां पद का होगा शून्य होगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। और इस चैप्टर में 1-2 और सवाल है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर को जय हिंद बोल देंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 6 को लेकर आएंगे, है ना। तो इसको पहले कवर करवा दे रहे हैं, इसीलिए इसमें से जितना भी सवाल है आपको करवा दे रहे हैं हम, है ना। अब देखिए भाई ये अगला सवाल, इसके बाद और एक सवाल है, इसके बाद एपी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जितना भी आपको दिक्कत होगा आपके पास कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं ना। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। समांतर से √7 √28 है ना। तीसरा कौन सा पद, चौथा पद क्या है, चौथा पद देखिए ये दे दिया, ये दे दिए, चौथा पद पूछ रहा है। चौथा पद मैंने कहा A4। देखिए तो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा A4 बोले, A5 बोले, A6 बोले, A7 बोले, A8 बोले, जो भी बोला कैसे आपको निकालना देखिएगा। देखिए A बराबर दिया है √7, देखिए। अब देखिए डी बोलेगा निकालने के लिए तो अगला माइनस पछिला √28 और माइनस का √7 हो जाएगा। अब देखिए कहेंगे कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो √28 को तोड़िए, 2 दूनी का 4 और 4 7 28 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √7 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका आगे वाला सवाल, तो √28 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। अब देखिए अब 2 को 2 के साथ ही रूट में से 1 को 2 निकल जाता है और बच जाएगा खाली √7 और माइनस का √7 हो गया। अब देखिए 2 को √7 में से 1 रूट घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 1 √7 बचेगा। अब कितना लड़का लड़की कन्फ्यूज होगा कि सर यहाँ पर कैसे कर दिए। अरे भाई कुछ नहीं तो गुना में 1 है ना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 को √7 है, यहाँ पर 1 √7 है, घटाइएगा तो कितना जाएगा 1 √7, यानी काथी का मान आएगा डी का मान। अब देखिएगा कितना लड़का लड़की बोलेगा कि एपी में हला ही नहीं है ना, तो एपी में है, पहले तोड़िए उसको, ठीक है, तोड़ लीजिए। ऐसे ही नहीं बोल दीजिएगा कि एपी में नहीं है ना। चौथा पद बोल रहा है, यदि चौथा पद हो जाए तो इसका मतलब पक्के एपी में होगा, और नहीं तो शर्त देगा। देखिए चौथा पद बोल रहा है, चौथा पद मैंने क्या होता है भाई A4 होता है। अब बोलेंगे कि सर ए और डी का मान काहे निकाले, बोलेंगे ना, तो ए और डी का मान इसलिए निकाले भाई, काहे से कोई भी पद निकालने के लिए ए और डी का मान अति आवश्यक है। बोलेगा दूसरा पद तो A+D, तीसरा पद तो A+2D, चौथा पद तो A+3D, यानी देखिए ना यहीं पर पता चल जाएगा। देखिए ए है तो ए लिखेंगे, यहाँ पर 4 डी है तो डी कम करेंगे यानी 3D हो जाएगा। अब देखिए चौथा पद के लिए चाहिए, ए का मान का दिया √7 दिया है। अब देखिएगा 3 गुना, डी का मान का दिया है √7 दिया है। अब गुना करेंगे तो यहाँ पर √7 हो जाएगा और यहाँ पर 3 √7 होगा। ये देखिए यहाँ पर 1 गो, यहाँ पर 3 गो, कहाँ हो जाएगा भाई 4 गो √7 हो जाएगा, जो कि सवाल का आपका आंसर यही हो जाएगा। देखिए कितना ईजी है। तो कोई भी सवाल को ऐसा ही नहीं बोल दीजिएगा कि नहीं एपी में नहीं है चाहे वो भी नहीं है ना। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है, देखना है। कोई भी देखिए यहाँ पर 4 पूछे 5 भी पूछ सकता है, 6 भी पूछ सकता है, 7 भी पूछ सकता है। तो हम बता चुके हैं जब भी ऐसा सवाल पूछे A+ जितना होगा यहाँ पर संख्या उसमें से कम करेंगे, लिख देंगे और उसके बाद डी लिख देंगे, बस हो जाएगा। अब इसके आगे देखिएगा भाई, इसका अगला सवाल। अब देखिए भाई इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, बस इसके बाद आपका एपी खत्म हो जाएगा। और आपके सवाल, आपके मन में किसी तरह का सवाल होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, चाहे जैसे मन करे वैसे मेरे पास सवाल भेज सकते हैं ना। ऐसा तो आपके पास कमेंट बॉक्स है पहुंचाने के लिए मेरे पास, तो भेज सकते हैं। अब देखिएगा तो इस तरह का सवाल आएगा तो कैसे बनाएगा, देखिएगा ये जो है ए का मान है, ए का मान का दिया भाई 2/3 दिया है। चाहे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, पहला पद का दिया भाई 2/3 दिया है, दूसरा पद का दिया है ए दिया है, तीसरा पद का दिया है 2 दिया है। तो बोल रहा है ए का मान निकालने के लिए 3 क्रमागत पद है, समांतर श्रेणी में है। देखिए जब भी समांतर श्रेणी में हो तभी बोलेगा ए और डी का, ए का मान निकालने के लिए जो भी देगा इसमें जो भी चर देगा समांतर श्रेणी में होगा तभी बोलेगा निकालने के लिए। तो देखिए इसे A1 बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, इसे A3 बोलते हैं। और जब भी ए कोई भी चर राशि का मान निकालना होगा समांतर श्रेणी में होगा, कोई भी चर राशि का मान निकालना होगा, कोई भी चर राशि का, तो अब क्या करना है D1 बराबर D2 लिखना है, D1 बराबर D2। अब देखिए D1 का मान का दिया भाई, देखिए D1 बराबर क्या होता है
A2 माइनस A1। तो A2 का मान का दिया है, ए दिया है, इसका मान का दिया भाई 2/3 दिया है। अब देखिए D2 निकालने के लिए इसमें से ये माइनस करेंगे, इसमें से ये, यानी 2 में से ए माइनस होगा। अब करिए इसको बनाइए, देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, देखिए तो ई प्लस ई माइनस में इधर आएगा तो प्लस का ए हो जाएगा। अब इधर है 2 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 2/3 हो जाएगा। अब एगो 2 ए हो जाएगा, इसके नीचे में एक और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से 3 तो ये 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब 2a बराबर 6 2 8, नीचे में 3 हो जाएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में, यानी a बराबर 8 और नीचे में 3 और ये गुना में है इधर आएगा तो भागा में, 2 से 4 बार में a का मान का हो जाएगा भाई 4/3। तो चूँकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले देखिए हम फार्मूला बता चुके हैं कि D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 होता है, D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 होता है। A2 का मान दिया है 2 देखिए A2 का मान दिया है A दिया है, A1 का मान दिया है 2/3 बराबर का A3 का मान का दिया है 2 दिया है, A2 का मान दिया है A। उसके बाद इसको क्या किए हैं, माइनस A को इधर ले आए हैं और इसको उधर लेकर चले गए हैं और एगो 2 ए हो गया है, इसके नीचे में एक और 3 का एलसीएम 3 होता है, एक के पड़ा में 3 3 दूनी के 6। अब इतना तो आप कर सकते हैं, बाठा का जोड़ घटाओ तो आपको करने आता होगा। तो हमको लगता है कि आपका ये पी यहीं पर समाप्त हो गया है ना। अब देखिए आज के सेक्शन में हम एपी ख़त्म कर दिए और बहुत ही बढ़िया से ख़त्म किए। जो लड़का ये पूरा पढ़ लेगा, जो लड़का लड़की माने जो भाई बहन ये पूरा पढ़ लेगा, जितना पढ़ा है इतना पढ़ के जाएगा एग्ज़ाम में, तो हमको आपसे पूरा चैलेंज ठोक कर कहना है कि आपका एपी का सवाल एक भी नहीं छूट पाएगा। हाँ बेर बगैर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उल्टा पुल्टा सवाल देता है, तो बात के बात है, किस्मत की बात है, लेकिन जब आप इतना पढ़ के चली जाइएगा तो आपसे एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हमको पूरा विश्वास है ना। किस्मत की बात है कि उल्टा पुल्टा दे देगा तो उसके बाद वो तो कहने का नहीं है ना, कि जब बोलते हैं ना कि जब कहा कहते हैं जब किस्मत फूटता है तो पत्थरों पर डूब जाता है ना। तो वही बात बोल रहा है कि अपने से जितना हो सके उतना, ये नहीं कि इतना करवा दिए तो छोड़ देगा इतने पे, आप खुद से भी कीजिएगा, जिधर से क्वेश्चन हुए उधर से कीजिएगा, ये नहीं कि इतना पर रहने दीजिएगा। हाँ लेकिन जितना करवाए हैं उसको बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार का नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे तो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे कि हम पढ़ा ही नहीं है, हमको इस तरह का क्वेश्चन से भेंट नहीं हुआ। तो एग्जाम वाला तो ये नहीं सुनेगा ना कि भेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, उस सिर्फ आगे कि बना है कि नहीं बना है। तो आज के क्लास में भी ख़त्म हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज यदि कोई भी आपको एक से लेकर माने पूरा इस सवाल में जिधर कोई भी सवाल में दिक्कत होगा, कोई भी सवाल में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है, हम फिर से बताएंगे, लेकिन दिक्कत होगा तभी है ना। और उसके बाद कल से हम करवाएंगे 6 क्लास। और देखिए एपी इतना ना बढ़िया से बताया है कि इसके लिए हम 3-4 थ्योरी भी क्लास दिए हैं, 2-3 थ्योरी भी क्लास दिए हैं। तो पहले थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा, देखिएगा आपको चुटकी में एपी खत्म, एपी से प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा, है ना। तब पढ़ लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। यदि वीडियो अच्छा लगे भाई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बस इतना ही आपसे कहना है और कुछ नहीं कहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।